वेलकम बैक नाज़रीन। सियासी सूरत हाल दिन ब दिन उसमें तब्दीली आती जा रही है। कभी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी सामने आते हैं तो कभी दोनों पार्टीज की क़यादत एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी से रोक देती है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने एक और अहम बयान दिया है। आसिफ अली जरदारी से जरदारी हाउस नवाब शाह में मायदीन मुलाकात की। आसिफ अली जरदारी का कहना था कि शहबाज शरीफ को मैंने वज़ीर आज़म बनवाया, उन्होंने काम नहीं किया, साबिक हुकूमत ने आवाम के लिए काम नहीं किया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ रहनुमा पीपल्स पार्टी मौजूद है कादिर मंदुखेल साहब। कादिर मंदुखेल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हम देख रहे हैं कि कभी आप लोग साथ होते हैं, कभी अलहदा हो जाते हैं। आखिर इन दूरियों की वजूहात क्या है और कब ये दूरियां ख़त्म होंगी? देखिए, जब पीटीआई की हुकूमत में महंगाई और अफरा तफरी शुरू हो गई है, इनका सब जा रहा था तो कादिर मंदुखेल साहब, अब हमें सुन पा रहे हैं? जी आ रही मेरी? जी 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 सर, कंटिन्यू करें। तो आदम का बिलावल साहब ने जो वादा किया था आवाम के साथ और एक तारीखी मार्च शुरू की और उसी डी चौक पे अदम एतमाद की तहरीक का ऐलान करते हुए ख़त्म कर दिया। और ये बात में असम्बली भी, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब के मुकाबले में मैंने फैसल वादा साहब जीत गए 2021 में, फिर पीडीएम के कैंडिडेट को मिफ्ता इस्माइल साहब को मैंने हारा है। तो उस वक्त भी हम असम्बली के फ्लोर पे शहबाज शरीफ साहब को ये कहते थे कि हमारा आपका इलाका, मगर न मिफ्ता इस्माइल ने, शहबाज शरीफ साहब ने एक बिलावल साहब की हल्के का जो पानी का मसला था वो तक हल नहीं किया। और असम्बली के फ्लोर पे हम ये बातें कर रहे थे कि आप काम कर रहे हैं, काम तो दूर की बात है, मुलाकात तक तैयार नहीं थे। तो आप ये चीज भी जहन में रहे भी मुस्लिम लीग नून में शहबाज शरीफ सब सोच भी नहीं सकता था कि वो मुल्क का वज़ीर आज़म बनेगा। ये आसिफ अली जरदारी। जी कादिर साहब, आप सुन पा रहे हैं? ठीक है, गालिबन ज़रा कनेक्शन का इशू है। एक कादिर मंदुखेल साहब, आपको दोबारा लाइन पे लेंगे एक बार, फिर आपको बताएं कि आसिफ अली जरदारी की जानिब से ये बयान दिया गया है। उनकी जानिब से कहा गया है कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा आवाम के लिए काम किया है, ये उनकी जानिब से कहा गया है। और उन्होंने कहा कि शहबाज हुकूमत भी उन्होंने ही लगाई थी, ये कहा गया है आसिफ अली जरदारी की जानिब से। सियासी मंजरनामे से ये खबर है, आसिफ अली जरदारी के बयानात आ रहे हैं सामने। हम ये देखते हैं सियासी मंजरनामे में कि कभी सियासी जमातें साथ होती हैं, कभी वो एक दूसरे के आमने सामने आ जाती हैं, और फिर बयानबाजी भी हम देखते हैं वो दिए जाते हैं। इंतखाबात भी जो हैं वो करीब, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि सियासी रहनुमाओं की जानिब से काफ़ी बयानात सामने आ रहे हैं। कादिर मंदुखेल साहब, अब हमें सुन पा रहे हैं? सर आप प्लीज़ अपनी बात कंटिन्यू करें। जी, मैं ये कह रहा था ना कि जहाँ बिलावल साहब ने अदम एतमाद की तहरीक का ऐलान किए है और उस ऐलान के ऐन मुताबिक 10वें रोज जो है डी चौक पे अदम एतमाद की तहरीक जमा करके और पीटीआई की हुकूमत के खिलाफ जो एक अफरा तफरी का और मुल्क दिवाले की तरफ उठाया, उस वक्त भी मुस्लिम लीग नून के लोग जो है ना कतरा रहे थे कि हम नहीं जाएंगे वगैरह वगैरह जो दिया। आपको ये भी बात याद दिला दूं कि पाकिस्तान में या मुस्लिम लीग नून की तारीख में कभी मुस्लिम लीग नून के शहबाज शरीफ साहब ये सोच भी नहीं सकते थे कभी वो मुल्क के वज़ीर आज़म बनेंगे। ये आसिफ अली जरदारी साहब ही थे और इनकी हिकमत अमली की वजह से जो है ना वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म 16 माह रहे। मगर इक़्तिदार संभालते हुए, और सबसे पहले तो मैं आपको बता चाहूँ कि 2018 में मैंने इलेक्शन शहबाज शरीफ साहब के मुकाबले में कराची से लड़ा था, और मेरे हल्का और शहबाज शरीफ का एक हल्का 1 रुपए करना उन्हें काम किए। बार बार मैं रिक्वेस्ट कर उनकी मुलाकात भी करने को वो तैयार नहीं थे। इसी तरह बिलावल साहब के हल्के की पानी का मसला था, वो भी हल नहीं किया। इसके अलावा मजीद जो मसला थी, तो आपको याद होगा जो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह थी वो भी पीपल्स पार्टी ने मुदाखलत की, तब जाके उन्होंने 32,000 कर दी, उसको भी तैयार नहीं थे। तो ये सारी चीजें तो हमें पता था पहले। कादिर मंदुखेल साहब, जिस तरह जरदारी साहब ने कहा है कि शहबाज शरीफ को मैंने पीएम लगाया, तो इस मखलूत हुकूमत में हमने जो हालात देखे, जो महंगाई बढ़ी और जो दीगर हालात थे जिस पे आवाम जो है महंगाई से बुरा हाल था, वो तमाम उसको भी क्या पीपल्स पार्टी ऑन करती है? देखिए, हम ऑन करते हैं जहाँ हमारी वजारत थी। मिसाल के तौर पर बिलावल साहब वज़ीर खारिजा से आप देख रहे हैं कि FATF से पाकिस्तान का नाम बिलावल साहब ने निकलवाया है।
तो जहां उन्होंने इमरान खान की हुकूमत को पैसे दिए $2 अरब और वो खड़े खड़े उन्होंने वापस ले लिए, जो कि बिलावल साहब के दौर में ये वापस आ गए। जब तक हमारी वजारतें हैं 2-4, उस तक तो हम बिल्कुल जिम्मेदारी उठा रहे हैं। जहाँ जैसे पेट्रोलियम की मिनिस्ट्री है या पावर की या खुद शहबाज शरीफ साहब के मतहत में की जिम्मेदारी हम कैसे ले सकते हैं। तो यकीनन, और बता दूं, मैं तो पहले ही अपनी साथियों को ये कहता था कि मुस्लिम लीग ने आपको धोखा दे दिया, तो आखिर ये बात आ गई ओपन सामने के धोखा दे दिया ना मुस्लिम लीग ने। और फिर जहाँ मिफ्ता इस्माइल के खिलाफ में असम्बली में बोलता था कि गैर मुंतखब शख्स को आपने वजीर बना के आगे बिठा दिए और मैं मुंतखब और मुझे असम्बली की आखिरी नशस्त में बिठा दी, रहनुमाओं ने नवाज साहब ने ये शेयर किया। भाई मैंने कौन सी गलत बात की है? तो कहने के मकसद है कि फिर असम्बली की जो बनाई हुई कमेटी, जो खसूसी कमेटी जिसमें मुलाजमीन के प्रमोशन और उनकी वो कंफर्मेशन की रेगुलाइजेशन थी, मुस्लिम लीग की वज़रा ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद, रफीक, राना तनवीर और बाकायदा अपने कोई स्पेशल। जी कादिर साहब, एक बार फिर जो है वो कनेक्शन मुनक़ता हो चुका है। आपसे दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर नाज़रीन को बताएं कि जरदारी साहब है जिनके बयानात सामने आ रहे हैं। सियासी मंजरनामा है जिसमें हम कभी नरमी तो कभी गर्मी देखते हैं। कभी हम देखते हैं कि सियासी जमातें एक साथ होती हैं तो कभी सियासी जमातें एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रही होती हैं। इसी तरह जरदारी साहब की जानिब से बयान आया, उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ को मैंने प्राइम मिनिस्टर बनाया है, ये उनकी जानिब से कहा गया। और आगे भी उनका कहना है कि आगे जो हुकूमत होगी वो पीपल्स पार्टी की होगी